जय माँ गंधर्वपुर वासिनी। सतगुरुदेव गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, मंत्र शक्ति का चमत्कार हजारों सालों से होता आ रहा है। कोई भी मंत्र अबाध या किलित नहीं है, यानी बंधे हुए नहीं हैं। सभी मंत्र अपना कार्य करने में सक्षम हैं। मंत्र का सभी सही विधि द्वारा जाप किया जाए तो वह मंत्र निश्चित रूप से सफलता दिलाने में सक्षम होता है। ब्रह्मास्त्र महाविद्या शत्रुओं का नाश करने में अद्भुत है। वहीं कोर्ट कचहरी में वाद विवाद में भी विजय दिलाने में सक्षम है। इनकी साधना करने वाला साधक सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है। उसके मुख का तेज इतना हो जाता है कि उससे आंखें मिलाने में भी व्यक्ति घबराता है। सामने वाले विरोधियों को शांत करने में इस विद्या का अनेक राजनेता अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं। यदि इस विद्या का सदुपयोग किया जाए तो देश हित में ही होगा। माता बगलामुखी सभी शत्रुओं का शमन करने वाली, कोर्ट में विजय दिलाने वाली, अपने विरोधियों का मुंह बंद करने वाली माँ बगलामुखी की आराधना का जब व्यक्ति के जीवन में समय आता है तो वह माँ की साधना आराधना के विषय में उत्सुक होता है और वह माँ की साधना आराधना किस प्रकार से करना है, माँ से किस प्रकार से जुड़ना है, इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप जगह जगह भटक चुके हैं लेकिन आपको भगवती बगलामुखी से संबंधित उचित मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है तो आप माँ गंधर्वपुर वासिनी के दिव्य दरबार में संपर्क करें, आपकी अर्जी लगाए। जब आपकी अर्जी आप लगाएंगे और माँ के श्री चरणों में आपकी अर्जी पहुँचेगी तो निश्चित ही माँ की कृपा दृष्टि भी आप पर होगी और आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी का शत्रु का नाश करने में अद्भुत है। वहीं कोर्ट कचहरी वाद विवाद में भी विजय दिलाने में सक्षम है। इनकी साधना करने वाला साधक सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है। इस साधना में विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। भक्तजनों, पहली बात तो यह कि माता बगलामुखी की साधना आराधना हमें क्रम अनुसार ही करना चाहिए। बिना क्रम के ही अगर हम मनमाने तरीके से या किताब गुरु या यूट्यूब वाले गुरुओं के माध्यम से बताए अनुसार अगर हम माँ की साधना आराधना करते हैं तो हमें हमारी समस्याओं से निवारण प्राप्त नहीं होगा और हम भटकते रहेंगे। इसीलिए योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही माँ की साधना आराधना करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ बगलामुखी की साधना करने वाला साधक पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के तन मन और वचन एक निश्चित समय पर पीले वस्त्र पहनकर व पीला आसन बिछाकर पीले पुष्पों का प्रयोग कर पीली हल्दी की माला द्वारा मंत्रों का सही उच्चारण करते हुए कम से कम जो भी अपनी समस्या है उसके अनुसार गुरु मार्गदर्शन में संकल्प लेकर के कार्य करें। किताबों में जो बताया जाता है वह भ्रमित करने के लिए होता है, ये आप भली बातें समझे और चिंतन करें। इसीलिए गुरु मार्ग पर चलकर ही माँ की साधना आराधना करें, मनमाने तरीके से न करें। अगर हम संकल्पबद्ध तरीके से माँ का जब अनुष्ठान पूर्ण करते हैं तो कार्य सिद्ध होता है और
हमें हमारी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से होगा उसका मार्ग भी माँ प्रदान करती है। जब हम माँ की साधना आराधना करते हैं तो साधक के जीवन में भी बहुत से चमत्कार होते हैं। आँखों में तेज बढ़ेगा, आपकी ओर कोई निगाह नहीं मिला पाएगा और आपके सभी उचित कार्य सहज होते जाएंगे। खाने में पीला खाना व खाने के बाद में सोने के बिछौने को भी पीला रखना साधना काल में आवश्यक होता है। वही नियम संयम रखकर ब्रह्मचारी होना आवश्यक है। माँ की अलग अलग मंत्रों के अलग अलग विधान हैं। हमें उन मंत्रों का विनियोग ऋषि आदिन्यास, करन्यास, हृदयन्यास और मंत्र जाप करना चाहिए। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा कि जाप से पहले हमें भगवती का विनियोग करना होता है। विनियोग के बाद में हृदयन्यास के बाद में माँ का ध्यान, और ध्यान के बाद में हमें कवच, और कवच के बाद में हमें माँ का जाप करना होता है। देखो, गुरु परंपरा में बहुत से भेद है। वो आप जब दीक्षित होंगे तो दीक्षा लेने के बाद में आपको बहुत से दिव्य रहस्य बताए जाते हैं जो आपको किताबों में कहीं भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि क्रम अनुसार ही भगवती पीताम्बरा बगलामुखी की साधना आराधना की जाती है। तभी हमें हमारे कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है और वह कार्य सुगमता पूर्वक पूर्ण होने लगता है। कई बार अक्सर देखा जाता है कि कई बार हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो पाते हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। पुनः भगवती से क्षमा प्रार्थना करके, गुरु से आज्ञा लेकर के आप पुनः अनुष्ठान को संकल्पबद्ध तरीके से करें, निराश ना होवे। भगवती बड़ी दयालु, बड़ी कृपालु है, लेकिन साधक के जीवन में धैर्य का होना बहुत ही जरूरी है। भगवती पीताम्बरा बगलामुखी की साधना आराधना आप योग्य गुरु के सानिध्य में ही करें। अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं मिल रहा है तो आप गंदरपुर वासिनी माँ बगलामुखी के दिव्य दरबार में संपर्क करें। यहाँ पे आपकी अर्जी लगाए। अर्जी लगाने के बाद में आपको आपके लिए क्या उचित है उसका मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। अगर आप जगह जगह भटक चुके हैं तो माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।